जो राहुल गांधी को बोला है मोदी जी ने मूर्खों का सरदार, क्या कहना उचित है? नहीं, इसमें गलत क्या है आप ये बता दिए। अगर मोदी जी ने ये कहा है मूर्खों का सरदार, अगर मोदी जी ने कहा है तो गलत क्या कहा है इसमें? सही तो कहा है। आप ऐसी ऐसी भाषाएं रैली में बोलते हैं, आपको ज्ञान नहीं, आपको पता नहीं देश के अंदर चल क्या रहा है, विकास की स्थिति क्या है, विकास चल की सभा में रही है और आप उलूल जुलूल बातें करेंगे तो आपको देश का प्रधानमंत्री कहेगा क्या? प्रधानमंत्री जब अपनी रिपोर्ट कार्ड बताता है और आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं मंच से और उसी मंच से आपको जवाब मिलता है तो जिसमें गलत क्या है? और छत्तीसगढ़ को तो देख ही लीजिए, भ्रष्टाचार कहाँ था और जनता की आंखें खुल चुकी। जब भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा सामने आया, भ्रष्टाचार जब सामने आया जनता के सामने, तो जनता ने बोल दिया कि भैया हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हमें चौकीदार चाहिए। जो चौकीदार भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार करे, हमें वैसा चौकीदार चाहिए। आपको हम रोकना चाहेंगे? देखो ये सरासर झूठ है। मोदी जी ने भी अमेरिका में झूठ बोला है कि हर साल जो है ना IIT और IIM खुल रहे हैं, लेकिन जब ये सवाल पार्लियामेंट में पूछा गया तो पता लगा 5 साल से खुला ही नहीं है कोई। अच्छा? इतना बड़ा झूठ। और दरभंगा में एम्स बन गया। हाँ, मैं इसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया दरभंगा में एम्स खुल गया। इसका जवाब देता हूँ। तो ये झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। जुमलेबाजी है सर, क्यों झूठ बोल? मैं इसका जवाब देता हूँ। इनको शायद पता नहीं है और शायद पढ़े लिखे हैं और इनकी जानकारी नहीं है। दरभंगा में एम्स का काम केंद्र सरकार का काम होता है, पैसा अलॉटमेंट करने का। और दरभंगा में जहां बिहार की सरकार है, वहां पलटू चाचा की सरकार है, इंडी अलायंस वालों की सरकार है, घमंडिया गठबंधन वालों की सरकार है। जब मोदी जी ने 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी कि आप नीतीश जी, आप बिहार की जनता के लिए, दरभंगा की जनता के लिए एम्स का निर्माण कीजिए, हम आपको पैसा अलॉट करते हैं, वो पैसा अलॉट किया गया। लेकिन पलटू चाचा ने कहा अगर ये एम्स बन गया तो जिस तरह से मोदी जी ने दरभंगा का एयरपोर्ट बनवा दिया और एम्स बनवा देंगे तो हमारी सरकार पलट जाएगी। और हमारी वो सरकार बचाने के लिए पलटू चाचा जमीन से पलट गए और उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया। नहीं तो आज दरभंगा में एम्स बना होता। पूछिए, दरभंगा में एयरपोर्ट भी नहीं था जब भाजपा की सरकार थी बिहार के अंदर गठबंधन में और पलटू चाचा मुख्यमंत्री थे, तब जाकर दरभंगा में एयरपोर्ट भी बना। एम्स बनाने का काम पैसा दिया हुआ है, 1264 करोड़ रुपए रखा हुआ है, लेकिन पलटू चाचा पलट गए हैं। और भी लोगों से सेम सवाल है। सर क्या नाम है आपका? कासिम खान, कौन से राज्य के रहने वाले? यूपी। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। सर अभी देखा होगा कि मोदी जी ने एक स्पीच के दौरान कहा कि राहुल गांधी जो है वो मूर्खों के सरदार, उन्हें पता ही नहीं है कि इंडिया जो है वो असेंबलिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबली में 2nd नंबर पे आता है। और राहुल गांधी जी अपनी रैली में कहते हैं कि मेड इन चाइना मोबाइल चला रहे हैं आप सब। तो इस तरीके से देखिए, पढ़े लिखे आदमी को पढ़ा लिखा पहचान सकता है। जब कोई मूर्ख होगा तो उसको पढ़ा लिखा भी मूर्ख लगता है। ठीक है, राहुल गांधी नो डाउट हार्वर्ड और तमाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक MPhil बंदा है। उस बंदे को वो लोग जो है अनपढ़ मूर्ख कहते हैं, जिनका डिग्री का जिनका कोई पता नहीं। कहते हैं 48 साल भीख मांगते रहे तो पढ़ाई कब की? भिक्षा मांगते रहे, प्रचार करते रहे, पढ़ने कब गए थे? रही अभी इस बात को मानते हैं कि मोदी जी अनपढ़ है? नहीं, हम नहीं मानते, देश की बहुत सी जनता मानती है। और उन्होंने आज तक कुछ तो ऑनलाइन पढ़ी हुई है। ऑनलाइन जो पढ़ी थी उसका जो प्रिंट दिखाया था एक बार है अपने गृह मंत्री जी ने, तो उसके ऊपर तमाम सवाल उठे। तो RTI से लेकर के लोग क्यों नहीं मांगते? उसको करना चाहिए। मोदी जी अनपढ़ हैं, कह रहे हैं कि अभी भी अनपढ़ है। जी मैं तो कह रहा हूँ अनपढ़ है। अनपढ़ों ने पढ़े लिखों को सुधार दिया। जितने पढ़े लिखे थे ना, डिग्रियां लेके बैठे हुए थे, वो सारे बिठा दिए। और तीसरी बारी फिर मोदी जी आएंगे। ये जिन्हें अनपढ़ कह रहे हैं ना, कभी चौकीदार चोर है, कभी अनपढ़, उस चौकीदार ने ऐसे ऐसे काम करके दिखा दिए कि जितने ये पढ़े लिखे थे इनकी हवा निकालती। और बेरोजगार वो हुए हैं जिन्हें कहीं सरकारी नौकरियां चाहिए, बेरोजगार वो हैं। और जो डेली कमाना खाना जाता है वो उससे बेरोजगार नहीं है। आज की डेट के अंदर जाली करेंसी जेब के अंदर नहीं पड़ी। ठीक, मोबाइल से सारे काम होते हैं। मिट्टी के तेल के अंदर लाइनें लगती थी इनके टाइम पे, बिजली के बिल के अंदर लाइनें लगती थी, सिलेंडर लेने जाते थे तो लेने लगती थी। आज सब कुछ तो हो रहा है। किस चीज़ की दिक्कत है? आज पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि दिवाली के दिनों के अंदर पुलिस का कोई अलार्म नहीं बजा। भाई इस वस्तु को मत छूना, बम ब्लास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है। तो क्यों आपको क्यों लगता है कि डिग्री होना ज्यादा जरूरी है बजाय काबिलियत के? क्यों आपको? लेकिन किसी को मूर्खों का सरदार कहना, पप्पू कहना, 10,000 करोड़ रुपए पप्पू बनाने में खर्च किए गए। लेकिन ये आरोप तो
मोदी जी पर भी वो लगा देते हैं कि चौकीदार चोर है, क्या बोलते हैं कि हाँ कभी कोई रिप्लाई आज तक नहीं किया, कुछ नहीं कहा। नहीं, काफी बार बोला राहुल गांधी मौत का सौदागर बोला है। आंख मारने वाला बंदा, चुगलियां करने वाला बंदा क्या प्रधानमंत्री बनेगा? आंख मारने की बात नहीं है। सर का ऐसा मानना है कि जो प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ है, अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। उनके पास एक प्रोसीजर है, कोई जो हेड ऑफिस जाता है उनके पास साइन करने के लिए, उसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। सो जो डॉक्यूमेंट्स जाता है, ठीक है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जाता है। स्पेशली एटलीस्ट जो इनका क्वेश्चन अनपढ़ हैं, आई शुड से नो, बिकॉज आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होती है, नोटिंग जो होती है इंग्लिश में होती है, सिग्नेचर अथॉरिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही ब्लाइंडली साइन नहीं करेंगे। सो ठीक है, सो जो इनका क्वेश्चन है, सो आई वुड लाइक टू से मे बी ही वुड फॉल अंडर दैट ब्रैकेट, एग्जैक्टली दैट परसेप्शन, ठीक है। सो यू कैन ट्रांसलेट इन हिंदी, बिकॉज मे बी आफ्टर 2 minutes he will meet me and after said that why you just allege me that I am illiterate person. सर, अभी मोदी जी ने एक अपने भाषण में कहा कि जो राहुल गांधी जो मूर्खों के सरदार हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि देश में जस्ट वन सेकेंड, देखिए एक पॉलिटिकल स्टैंड होता है, बोथ पार्टीज को अपने राइट्स है, ठीक है, अपोज करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स है, ठीक है। राहुल गांधी या प्राइम मिनिस्टर, उनको राइट्स है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे हमारा एक फंडामेंटल राइट है। मैं इस समय बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो समवेयर आई हैव ए सेंस, ठीक है, कि ऐसे नहीं होता है कि जो वहाँ पे पहुँचा हुआ उसको सेंस नहीं है कि फाइलिंग कैसे होती है, सिस्टम को समझना कैसे होता है। ये थोड़ा हेस्टी स्टेटमेंट है, अनपढ़ है, गंवार है, यू आर क्वाइट बायस्ड स्टेटमेंट, एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों लोगों को सेंस है, राहुल गांधी को सेंस है, उनको भी सेंस है। हम मे बी वी आर इन्फ्लुएंस्ड विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। मेड इन चाइना पे बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेड इन चाइना जो है, इंडिया में ज्यादा माल जो है वो यूज होता है, स्वदेशी कुछ भी नहीं। जियो पॉलिटिकल स्टैंड है, आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट इजी टास्क एग्जैक्टली कि हाँ भैया हम चाइना का विरोध कर रहे हैं, आप एक सार्वभौम देश हैं हम, ठीक है, हमें समझना पड़ता है, दिस इज द इंटरनेशनल इशू एग्जैक्टली। सीधा वार जो है वो देश में रोजगार के ऊपर है कि मतलब कि किस रोजगार की बात करते हैं मोदी जी, जब है ही नहीं कुछ यहाँ पे, अपना कुछ है ही नहीं, अपनी कुछ कंपनी नहीं है, तो किस बात की बात करते हैं मोदी? कंपनी क्यों नहीं, प्रोसेस है, यू डोंट टॉक लाइक दैट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी नहीं है, यू शुड टॉक ऑन द बेस्ट ऑफ द डेटा, एग्जैक्टली। वी कैन नॉट से वी डोंट हैव डेटा पे पता नहीं है अपनी। See, that is a political statement, बाबा, try to understand exactly, ठीक है। अगर मोदी को अपोज करता हूँ, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन हूँ, तो आई कैन डू, आई हैव ए राइट, आई कैन डू दिस थिंग एग्जैक्टली। अच्छा सर, आपकी क्या राय है? मतलब मोदी जी ने कहा राहुल गांधी मूर्खों की सरदार है, आप एग्री करते हैं, डिनाई करेंगे? देखो, मूर्ख तो आप पे मालूम पड़ेगी, बाकी जो रिकॉर्ड देखोगे पीछे को, कि जब खाली मात्र यूपीए की सरकार में खाली सांसद हो और कैबिनेट बिल लेके आई, वो कैबिनेट का बिल ला के और पब्लिक में ऐसे मान लोकसभा के बाहर आके फादो यूँ कही कि बिल्कुल बेकार है, नथिंग। तो ऐसा मूर्ख ही आदमी कर सकता है कि जो कैबिनेट है, या तो कैबिनेट उसके घर मूर्ख है कि पूरी प्रधानमंत्री मूर्ख है, और पेंतु लोकसभा में पहुंचे चुनाव सबसे कम काउ सांसद की होंगी तो जाई उपस्थिति होंगी राहुल गांधी की। अगर मैं पहुंचे तो है तो कबू तो जप्पी मारतो है, कबू आँख मारतो है, कबो महलन माऊ गलत तरह से इशारे करते है। जी कौन को है जी प्रधानमंत्री लाग या विपक्ष को नेता बनवे लाग या एक सांसद बनवे लगा के अतः गांव में कोई प्रधान बन जाता है तो वो बड़े तमीज से तरीका से रह वो चाहते है, पब्लिक में अपनी मतलब इमेज दिखाए वो चाहते है कि मेरी जी है, जाके क्या इमेज है पब्लिक में। तो जब जाके कुछ नेता मिलवे जाते कहीं तो उनसे मिलवे की बजाय वो कुत्ता है वह बिस्कुट खवा रहे वो। एक नेता तो बाहर आएगी यूँ कह रहे कुत्ता खा रहे हो, हमसे बिस्कुट पकड़ा दो, मैंने खाया उन्हें बोला जब मूर्खों के सरदार हो, सही बोला जी। तो आप देखो मोदी जी तो बोल नहीं, पर आप तो देखो है कि नहीं है वास्तविकता है। जब तो देखो तुम्हारे यहाँ कोई तुम्हारा मिले हुआ आवे, तुम्हारा काम आवे, तुम्हें कुत्ता की चीज में तो उठा के खवा सके तो वो आपके पास मिले हुए आ रहा हो, कुत्ता का रह के नहीं कर रहा तो आप लौट सकते हो। इन्हें कहे जयराम रमेश हुए एक होते कहीं वो राहुल गांधी का कुत्ता एंट्री कर रहा हो तो वो एकदम पीछे हट गई जी। का है उन्हें रमेश की कुत्ता की बराबर वैल्यू ना है, राहुल के बराबर कांग्रेस के काऊ नेता की राहुल के कुत्ता की बराबर वैल्यू ना मानते ही तो कैसे संगठन चलेगा? संगठन नहीं चल पावे को।
जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी है, जो मुख्यमंत्री बनवे भाई ये कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर रहे, वो आदमी तो कुत्ता के खिलाफ रहे हो, पर वो आदमी ने बात नहीं करी। मीडिया राहुल गांधी ने जो सीधा वार है वो इस पर किया कि मोदी जी के राज में कोई रोजगार नहीं है, सारी चीजें विदेशी हैं, इस देश में अपना कुछ भी रोजगार, हम स्वयं रोजगार नहीं बना पा रहे हैं, ये वार था राहुल गांधी का। क्या लग रहा है कि मतलब सचमुच में हम इंडिया में स्वदेशी माल कुछ नहीं बन रहा है? जब 14 के बाद में कितनी नोएडा में फैक्ट्री आई हैं, कितनी गुड़गामा में आई हैं, कितनी फरीदाबाद में आई हैं, कंपनी आई हैं। देखो 15,000 से 25,000 तक की तमाम नौकरी हैं। हाँ, एक तरह से तो है कि इन जागू राहुल गांधी को माँ बेटा तो दिन माँ बेटा बेटी नु तीनों निकले जो कमीशन देती सरकार बना के वो बंद है, वो बेरोजगार जी है गई राहुल गांधी।